जस्टिस हैं क्या? हम लोग या रुचि मीरा जस्टिस है? नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, जस्टिस नहीं है। तो फिर इनको जांच करने के लिए क्यों भेज रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जब प्रशासन वहां गलत जांच कर रहा है, जब प्रशासन गलत दिशा में आपको कैसे पता प्रशासन गलत जांच कर रहा है? प्रशासन भाजपा का एजेंडा चला रहा है वहां पर। तो मतलब जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब वहां का प्रशासन समाजवादी पार्टी का एजेंडा चला रहा था। अब इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का इतनी फटकार लगने आप लोग कम से कम प्रशासन पर इतने सवाल तो मत उठाइए कि उनका काम करना मुश्किल हो जाए। दूध का दूध और पानी का पानी अगर वो कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। और दंगाइयों के साथ खड़े होकर आप लोगों को लग रहा है कि आने वाले चाहे वो चुनाव बिहार को हो, उत्तर प्रदेश को हो, बंगाल का हो, कहीं पर आप नैरेटिव सेट कर लेंगे? मोहम्मद फैज खान साहब, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि दंगाइयों के बारे में पता करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता वहां जाना चाहते हैं, या बीजेपी को एक्सपोज करना और राजनीति करना एकमात्र मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। विद्या भैया, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं एक भारत का मुसलमान हूं और जब जब वंदे मातरम बोलता हूं, भारत माता की जय बोलता हूं, कट्टरपंथी कठमुल्ले किस्म के मौलाना मुझे धमकी देते हैं, मुझे फोन करते हैं, मुझे ऑन एयर आपके चैनल पर भी कई बार गाली बक चुके हैं, मेरे घरों पर भी हमला करने की कोशिश करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से निवेदन करता हूं, एक देशभक्त मुसलमान है, ये परेशान हो रहा है, मानसिक रूप से, जहनी तौर से, फिजिकली मुझ पर अटैक करने का प्रयास किया जाता है। मैं बहुत पीड़ित हूं, आकर मेरी सुध बुध लो और इन कट्टरपंथी मौलानाओं को सबक सिखाओ। वो तौकीर रजा दंगाई के पास क्यों जा रहे हो मेरे भाई? वो तो भारत माता की जय भी नहीं बोलता है, वो तो वंदे मातरम भी नहीं बोलता है, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी होने से पहले केवल और केवल एक धर्म विशेष का मानता है। मैं कहता हूं पहले मैं हिंदुस्तानी, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? तुमको खाली वो अफजल गुरु टाइप का मुसलमान क्यों पसंद है? तुमको याकूब मेमन टाइप का मुसलमान क्यों पसंद है? तुमको एपीजे अब्दुल कलाम और अशफाकुल्लाह खान और फैज खान किस्म का मुसलमान क्यों नहीं पसंद है? हम भी तो पीड़ित हैं, हम भी तो शोषित हैं, हमारे ऊपर भी तो रोज गालियां दी जा रही हैं। आकर हमारी सुध बुध भी लोग केवल और केवल, विद्या भैया, इन लोगों को राजनीति करनी है, देश से कोई मतलब नहीं है, कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट पे शक करते हैं, ये ईडी पर शक करते हैं, ये चुनाव आयोग पर शक करते हैं, ये कलेक्टर एसपी पर शक करते हैं, और इनके नेता आजम खान तो यहां तक कह चुके हैं, अभी स्टेटमेंट उनका चल रहा है पुराना, कलेक्टर से नहीं डरता, ये तनखैया होते हैं। और वो एक अपराधी का बेटा खुलेआम कह रहा था, अखिलेश भैया से बात करके आया हूं, ये जिले का एसपी है ना, इसका ट्रांसफर नहीं करना, सरकार बदलेगी तो मैं इससे बदला लूंगा। शासन और प्रशासन के प्रति, एसपी और कलेक्टर के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, देश के चुनाव आयोग के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के प्रति, कोर्ट के प्रति अविश्वास रखने वाले लोग अपनी पर्सनल डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं कि ये जांच करेंगे। अरे तुम काहे की जांच करोगे? केवल और केवल अपराधियों को संरक्षण दोगे। देखिए, आई लो मोहम्मद, आई लो मोहम्मद, आई लो मोहम्मद, मैं कहता हूं, लेकिन मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तौकीर रजा दंगे फसाद करेगा, पेट्रोल बम लेकर घूमेगा, पत्थरबाजी करेगा, पुलिस वालों की वर्दियां फाड़ेगा, मंदिरों पर हमला करेगा, हिंदुओं के भगवा ध्वज को नुकसान पहुंचाएगा, तो मैं उसका विरोध करूंगा। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर, पोस्टर लेकर आप काम करोगे तो मेरे नबी का नाम बदनाम होगा, मेरे इस्लाम का नाम बदनाम होगा, और मैं भी उनको मानने वाला हूं। मेरे देश में शांति व्यवस्था भंग होगी, और मेरे लिए मेरा देश पहले यहाँ की शांति व्यवस्था भंग करने वाला विकास दुबे हो, महाकाल का भक्त, या तौकीर रजा हो, आई लो मोहम्मद कहने वाला, मोदी जी उस पर कार्रवाई करेंगे और करना भी चाहिए। अपराधियों में क्यों भाई? अशोक जी, आप कह रहे सत्ता की दलाली करने वाला, सत्ता की दलाली करने वाला, सत्ता की दलाली। सुन लीजिए मेरी बात, आजम खान को भाई सुनिए मेरी बात, अशोक यादव जी, इसमें आजम खान कहां गए? अशोक यादव जी मेरी बात सुनिए, सत्ता की दलाली कौन कहां कर रहा है सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं, देश में दंगा फैलाने वालों से तो बेहतर है ना सत्ता का दलाली करने वाला। दंगा फैलाने वाला, बुलंदशहर दंगा, बहराइच दंगा, फतेहपुर में दंगा, ये किसने करवाया था? इंस्पेक्टर सुबोध कांत की। जब सरकार आपकी होती है तब भी दंगा बीजेपी कराती है, जब सरकार बीजेपी की होती है तब भी दंगा करवाती है बीजेपी। मतलब आप लोग न सरकार में रहकर कुछ कर पाते हैं, न विपक्ष में रहकर कुछ कर पाते हैं। मतलब आप लोगों के होने और नहीं होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मतलब ही नहीं है भाई। तो आप अपनी पार्टी का झंडा उतारिए, ऑफिस को कीजिए बंद, लगाइए ताला और घर में बैठिए। बुलंदशहर में इन्हीं भाजपाइयों ने, दंगाइयों ने उनकी हत्या की है। जब बाहर आए तो भाजपा के लोगों ने माल्यार्पण किया। आप अगर
ये मेरी बात, मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए। अशोक यादव जी, मैं झूठ बोल रहा हूं आप तो गिनवा मुझे रहे हैं सवाल ये करिए। दंगा, वो दंगा, इसका दंगा, उसका दंगा। बहराइच दंगा में सुरेश मुझे एक चीज बता दीजिए, मुझे एक चीज बता दीजिए कि अगर आप लोग सत्ता में रहकर भी और विपक्ष में रहकर भी किसी काम के नहीं है तो झंडा उतार कर अपने पार्टी दफ्तर से, पार्टी दफ्तर पर ताला लगाकर घर में क्यों नहीं बैठ जाते हैं? नहीं, घर में बैठने काम भाजपा वाले करते थे, अंग्रेजों के जमाने में आरएसएस वाले करते थे भाई। हम लोग तो तब भी लड़ते थे, आज भी लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे। आप आरएसएस भाजपा वाले तो नहीं है और अंग्रेजों का जमाना खत्म हो चुका है, वहां से बहुत आगे निकल चुके हैं, करने के लिए नहीं पैदा हुए। नदियों में पानी बहुत ज्यादा बह चुका है, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन चुका है, आप बहुत आगे आ चुके हैं भाई। यादव जी इस धरती पर आ चुके हैं और आप लोग अभी तक अंग्रेजों के जमाने में बैठे हुए हैं। अशोक यादव जी, आप जलिए, कुड़िए, कुछ भी करिए, आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। दलाली के 100 वर्ष, चाटुकारिता के 100 वर्ष, तिरंगे के अपमान शर्म करो, शर्म से डूब मरो। अपराधियों की सरकार, राजनीति का अपराधीकरण, देखिए, और मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। रुक जाइए, अरे रुक जाइए फैज साहब, अशोक रुक जाओ जी, भाई, अब सब्र करो थोड़ा सा। बोलिए। फैज साहब रुक जाइए, फैज साहब रुक जाइए। देखिए विद्या भाई, बीच में थोड़ा सा टाइम देना, मत बोलना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, ठीक है? देखिए, मैं समझता हूं कुछ दिनों से हिंदुस्तान का सिस्टम क्लैश कर रहा है। डॉक्टर का काम नहीं कर रहा है, इंजीनियर का काम नहीं कर रहा है, पायलट का काम नहीं कर रहा है, किसान का काम नहीं कर रहा है, और साधु का काम नहीं कर रहा है, और चाय बनाने वाला चाय बनाने का काम नहीं कर रहा है। समस्या इसलिए गड़बड़ आ गई है। पूरे राज्य में बीजेपी के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के भी विद्या भाई, पर झगड़ा उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि बाबा साधु को मुख्यमंत्री बना दिया। वो एक नजर से देखता है, वो सबको सेम नजर से नहीं देखता, भाईचारे से नहीं देखता। आज तक जितनी डिबेट 10-12 साल में हुई है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, जहां राम राज की बात करते हैं हम। कहना क्या मैं समझता हूं, अगर बाबा की जगह कोई नेता, राजनीतिक नेता, किसी भी पार्टी का नेता होता तो शायद झगड़ा इतना बड़ा यहां भी ना होता। और पूरे भारत में हर पार्टी के नेता हैं, कहीं झगड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश और भारत दो ही जगह झगड़ा है। एक प्रधानमंत्री जी बाज नहीं आ रहे, एक ये अपने सीएम साहब बाबा बाज नहीं आ रहा है। इनको धर्म से पता नहीं क्या लेने देना भाई। सभी भारत, सभी धर्मों का देश, आराम से खाओ, जगदीश जी, खाने दो, आपने रहो, कहा रहने कि दो। मुझे बीच में मत टोकिएगा विद्यानाथ जी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। चर्चा देश में क्या हो नहीं हो, ये तो आपके राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, तेजस्वी यादव जी, या देश के जो शीर्ष नेता, आपकी पार्टियों के नेता हैं, वो लोग। भाई राहुल गांधी आपके नहीं है सर? अरे भाई, राहुल गांधी आपके नहीं है क्या? जब मोदी मेरा तो राहुल गांधी आपके होने चाहिए ना। आपके लिए तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। जब मोदी मेरा तो राहुल गांधी ने कांग्रेस का ये हासिल कर दिया है। खैर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, उससे आप लोग खुश होइए। उससे पत्रकार राजनीति करने लगेगा तो हालात तो खराब हो जाएंगे। सुनिए ना जगदीश जी, मैं पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं किसान किसानी नहीं कर पा रहा है, डॉक्टर डॉक्टरी नहीं कर पा रहा है, धर्मगुरु का काम नहीं कर रहे हैं, नेता नहीं रह गए हैं, मतलब सिस्टम सारा कोलैप्स हो चुका है, कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी सिर्फ एक वजह है कि सत्ता में कांग्रेस नहीं है, इसकी सिर्फ एक वजह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं है। और आप लोग सत्ता में आने के लिए लोगों को उकसाएंगे, भड़काएंगे, हिंसा की आग अगर बुझ गई है तो वहां जाकर फिर से चिंगारी जलाएंगे। तो क्यों जा रहे हैं नेता? थोड़ा सा आप गलत बोल गए, थोड़ा सा गलत बोलते, थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं आपको। सत्ता में नेता नहीं है, सत्ता में नेता होते तो राजनीति करते, सबका भला करते। बस थोड़ा सा आप गलत बोलते, बाकी सब ठीक है। अगर नेता हो, क्योंकि चाय बनाने वाला तो लस्सी बना दी देश की, और जो धर्मगुरु है उसने देख दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया। अगर ये धर्मगुरु जी कोई राजनीतिक अलीना बहन मुख्यमंत्री होती तो ये झगड़े ना होते, और आप भी कहने के मुख्यमंत्री होते तो झगड़े। मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना जगदीश जी। और जो जगदीश भाई, इतनी सी बात तो ठीक है, इतनी सी बात आप लोग अगर देश के लोगों को, जनता को नहीं समझा पा रहे हैं तो ये आप लोगों का फेलियर है, आप लोगों की विफलता है, आपके कांग्रेस और कांग्रेस के आला कमान के नेताओं की विफलता है। आप अपना शीर्ष नेतृत्व बदल दीजिए। मुझे लगता है कि देश को कांग्रेस की जरूरत आज भी है, विपक्ष की जरूरत आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन अगर आप लोग अपना नेता नहीं बदलेंगे तो आपकी पार्टी का क्या हश्र हो रहा है और क्या होगा वो ऊपर वाला ही जानता है, या आप लोग आई लव मोहम्मद में विश्वास रखते हैं मेरा तो नेता तो बहुत ईमानदार आदमी है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा देश अच्छा चलना चाहिए, मुझे इससे फर्क पड़ता है। मेरे सवाल का जवाब है तो दीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे सवाल का जवाब है तो दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा कि आप लोग उपद्रवियों को मरहम क्यों लगाना चाहते हैं, आप बरेली में फिर से हिंसा क्यों भड़काना चाहते हैं, आप लोग अपना डेलीगेशन वहां भेजकर क्या करना चाहते हैं? पूरे संसार में नहीं है। मेरे नेता का
मुकाबला पूरे संसार में नहीं है भाई। ठीक है सर, तो चरण पादुका रखिए। जब बैठते हैं ना डिबेट में तो आगे चरण पादुका रखिए और बोलने से पहले प्रणाम कीजिए और बोलने के बाद प्रणाम कीजिए। ये आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। आप मंदिर बनवा लीजिए ना जगदीश भाई, आप तो समर्थवान हैं, आप मंदिर बनवा लीजिए अपने नेता का, लेकिन उस मंदिर में सिर्फ आप ही जाएंगे या पूरा देश जाएगा? ये तो देश तय करेगा और आप तय करेंगे। इससे पड़ेगा सर, मुझे त्राईमान करते हुए मैं कह रहा हूं कि आज आप लोग क्यों इतना त्राईमाम कर रहे हैं जगदीश जी? आप लोग त्राईमाम इसलिए कर रहे हैं कि सत्ता से दूरी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए जब भी आपको मौका मिलता है नहीं चाहिए तो आप लोग उस आग को बुझाने की जगह भड़काने की कोशिश करते हैं। टुकड़े टुकड़े कर दिए इस भारत के, जो हालात खराब कर दिए इस भारत के, जो भारत त्रोड़ा बुरी तरह से, ऐसा नेता नहीं टुकड़ा हो गया? चाहिए ना। मैं कौन सा टुकड़ा हो गया? टुकड़ा तो आप लोगों ने कर दिया था। कौन सा देश का टुकड़ा हो गया? अरे ये झूठ बोलना, हिंदू मुसलमान, झूठे नैरेटिव गढ़ना, जगदीश जी छोड़ दीजिए आप लोग ये सब। गारंटी पर जगदीश जी छोड़ दीजिए ये सब। एक तरफ कहते हो जी हमने जीडीपी कम कर दिया, एक तरफ बढ़ाए जा रहे हो। मोहम्मद अली जिन्ना की बातों को आपने क्यों मान लिया था? देश का विभाजन की ओर